हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे प्रिंसेस कट पैटर्न में। इसके लिए हम यहाँ पे पहले कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं पहले पीछे के पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। मैंने पूरा मेज़रमेंट स्क्रीन ऊपर दिया हुआ है। मैं साइज़ 40 के लिए बना रही हूँ और ये ब्लाउज़ मैं स्लीवलेस बनाने वाली हूँ, तो इस हिसाब से मैंने मेज़रमेंट लिया है। यहाँ पे मैंने आर्म होल 7.5 इंच जितना या 7 इंच जितना ले सकते हो, लेकिन मैंने स्लीवलेस ब्लाउज बनाना है इसलिए हाफ इंच जितना ज़्यादा लिया है। आप अपने हिसाब से साइज में चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पीछे का पार्ट के लिए कटिंग करने के लिए ड्रॉ कर दिया है। अब इसको मैं कटिंग करूँगी। अब आर्म के साइड में मैंने 1.5 इंच का राउंड शेप दिया है। आगे के पार्ट के लिए हम हाफ इंच कम लेंगे। यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए पहले हम पीछे के पार्ट को आगे के पार्ट के फैब्रिक पर रखेंगे और वहाँ पे हम इस तरह से निशान बना देंगे और नीचे की साइड से लेंथ हम हाफ इंच ज़्यादा लेंगे पीछे से। तो हम लेंथ में हाफ जितना ज़्यादा ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से लेंथ ड्रॉ करने के बाद हम ऊपर का पीछे का पार्ट जो हमने रखा है वो ले लेंगे। बाकी का मेज़रमेंट हम पीछे के साइड हमने लिया था उसी हिसाब से आगे की साइड लेके ड्रॉ कर देंगे। इंच मैंने शोल्डर लिया था। आर्म होल मैंने 7.5 इंच लिया था। और चेस्ट तो आप मैंने 40 साइज है इसलिए मैंने यहाँ पे 12 की चेस्ट ली है, 2 इंच मार्जिन लेके। और वेस्ट में हम कमर में हम पीछे की साइड से 1 इंच ज़्यादा लेके, क्योंकि हमें टक्स लेना होता है इसमें, इसलिए यहाँ पे 3.5 इंच लिया है। डार्ट पॉइंट मैंने 11 पॉइंट पर दिया है। आप 10 या 10.5 इंच पर भी दे सकते हो, लेकिन मेरी साइज़ बड़ी है ब्लाउज़ की इसलिए मैंने 11 पर दिया है। यहाँ पे डार्ट पॉइंट आर्म होल में मैंने 1 इंच पर मार्किंग किया है और इस तरह से बाकी का ड्रॉ करके यहाँ पे हमने टक्स के लिए 2 इंच पर मार्किंग करके शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम कटिंग कर देंगे इसका। इस तरह से हमारे आगे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब पीछे के पार्ट को इस तरह से हम आगे के पार्ट पर रख के, हमने नीचे से जो हाफ इंच ज़्यादा लिया था उसको इस तरह से रख के जो एक्स्ट्रा बचता है वो ड्रॉ करके कट कर देंगे आगे के पार्ट में। बीच वाले पोर्शन में भी इस तरह से हम कट कर देंगे हाफ इंच जितना। यहाँ पे हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने आगे का गला थोड़ा डीप बनाया है तो मैंने 8 इंच पर मार्किंग किया है। अब
अब इन सभी पार्ट को हम मेन फैब्रिक पर उसका कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक का। लेकिन हमें अभी पीछे के गले का कटिंग बाकी है, तो हम पहले वो करेंगे। पीछे के गले में आप जो चाहिए वो पैटर्न बना सकते हो। के गले का भी कटिंग कर दिया है। अब हम इस सभी पार्ट को मेन फैब्रिक पर रख के ब्लाउज पीस के उसका कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक को मैंने डबल पार्ट में फोल्ड करके रखा है इस तरह से। तो अभी हम मैंने यहाँ पीछे का पार्ट रखा है और बाकी बचे फैब्रिक में मैं आगे का पार्ट रखूँगी, बीच वाला, इस तरह से। और हम इसको कटिंग कर देंगे। आगे का साइड वाला पार्ट को भी हम इस तरह से रखेंगे मेन फैब्रिक पर और उसका भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हमें सभी पार्ट का मेन फैब्रिक का कटिंग हो गया है, तो हम सभी पार्ट को उसी पर रख देंगे अलग अलग करके। यहाँ पे अब आगे के पार्ट को हम इस तरह से मेन फैब्रिक पर रखेंगे और जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है वहाँ पे हम निशान बना देंगे, जिससे हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। इस तरह से पीछे के पार्ट में भी हम ऐसा ही करेंगे। दोनों पार्ट में दोनों को अलग रख करके मेन फैब्रिक पर रख के उसका भी जहाँ पे सिलाई लगानी है वहाँ पे हम निशान बना देंगे। जहाँ पे हमने निशान बनाया है वहाँ पे हमें सिलाई लगा के पलट लेंगे इस ब्लाउज़ को। सिलाई लगाने से निशान लगाने से हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। Thank you so much for watching my video. Bye bye. Please watch part 2 stitching.